Hello students, today we are going to start chapter 2nd of Geography book of 12th standard Migration. ये हमारी जियोग्राफी की सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द causes of migration, types of migration and consequences of migration. Now what is the word migration mean? कि माइग्रेशन का क्या मीनिंग है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल या मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मूव करना और वहां पर सेटल हो जाना, उसको कहते हैं माइग्रेशन. हम बहुत बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए किसी और एरिया में जाते हैं, किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में जाते हैं. ये लोग जो है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए या जॉब्स ढूंढने के लिए या कंपनीज में जॉब लेने के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं, या अर्बन एरिया से और ज़्यादा किसी मेट्रो सिटी की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. मतलब उनका बर्थ प्लेस कोई और होता है, फिर वो कहीं और जाके रहने लग जाते हैं. तो ये है माइग्रेशन. So migration has been an integral part of and a very important factor in redistributing population over time and space. India has witnessed the waves of migrants coming to the country from Central and West Asia and also from Southeast Asia. यानी जो माइग्रेशन है ये हमने प्रीवियस चैप्टर जो पॉपुलेशन है वहां पे भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर भी माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है. कि माइग्रेशन की वजह से या तो किसी एरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है या पॉपुलेशन बढ़ जाती है. ठीक है, तो इंडिया में भी दूर दूर से लोग जो है अलग अलग कंट्रीज से, मतलब सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर आए और यहाँ पर सेटल डाउन हो गए और फिर यहीं रहने लगे. एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी ने अपने शब्दों में कहा, सर जमीने हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया. इट मीन टू से द karma of people from all parts of the world kept on coming and settling in India and led to formation of India. कि मतलब वर्ल्ड के कोने कोने से लोग जो हैं यहाँ इंडिया में डिफरेंट पर्पसेस के लिए आते रहे और यहीं पर सेटल डाउन हुए और इस तरह से हिंदुस्तान की रचना हुई. Next is similarly large number of people from India to have been migrating to place in search of better opportunities to Middle East, Western Europe, America, Australia, East and Southeast Asia. कि अगर लोग मतलब डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कंट्रीज में अगर इंडिया में आए हैं तो इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज में यानी डिफरेंट कंट्रीज में गए भी हैं. कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में आप कहीं भी चले जाओ किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में तो आप वहाँ पे आपको इंडियंस मिल जाएंगे. तो मतलब इंडियंस जो हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग कंट्रीज में गए हुए हैं. यानी इंडियन जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा मीन्स कि इंडियंस का जो प्रसार है, प्रसार मतलब जिस तरह से वो स्कैटर्ड हैं, स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडस्ट्रियलाइज्ड जो भी इंडेंटर्ड लेबर थे दैट वर वेंट टू द मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार. यानी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जब ब्रिटिशर्स मतलब इंडिया में रूल कर रहे थे उस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो वर्कर्स थे, इंडेंटर्ड लेबर्स का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लेबर दूसरे एरिया में जाते हैं पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के लिए कि इतना टाइम जो है वो वहाँ पे काम करेंगे. तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लेबरर्स जो हैं ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट कंट्रीज में भेजे. उसके बाद व्हेन प्रोफेशनल्स, artisans, traders and factory workers went to Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia in search of economic opportunities. After independence बहुत सारे लोग जो हैं
वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए, वहां पे इन सर्च ऑफ वर्क यानी काम की तलाश में अलग अलग लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के डिफरेंट कंट्रीज में गए। In 1970s, doctors, engineers, and management consultants and media persons they migrated to USA, Canada, UK, Australia, New Zealand and Germany। मतलब यहाँ तो कुछ एक कंट्रीज के नेम है, मतलब मीन टू से कि बहुत सारी कंट्रीज में इंडियन के आपको वहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वर्कर्स, मतलब हर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मिल जाएंगे। And after liberalization, education and knowledge-based India and has made Indian diaspora one of the most and powerful diaspora in the world। कि liberalization जब 1990s के बाद आया, यानी कि एक जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को कंप्लीट छूट मिल गई, फ्री थे कि वो भारत में आके अपने ऑफिसेज, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो उसके बाद तो मतलब जो भी नॉलेज ओरिएंटेड पर्सन्स हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज में गए हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत पावरफुल है वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज से, कि बाकी कंट्रीज के लोग भी एक दूसरी कंट्रीज में मूव करते रहते हैं, बट इंडियंस तो जो है हर कंट्री में किसी ना किसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वहाँ पे गए हुए हैं। Next, in India, migration was recorded beginning from the first census of India। ठीक है, that conducted in 1881, कि जब 1881 में फर्स्ट जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, तब भी माइग्रेशन जो है यहाँ पे कंडक्ट की गई थी, काउंट किया गया था कि कितने लोग जो है माइग्रेट हुए हैं। एंड उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 सेंसस बाय टू कंपोनेंट्स। 1961 में कुछ सेंसस में मॉडिफिकेशन किया गया और टू कंपोनेंट्स और ऐड किए गए। वो क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। कि अब जो है जब मतलब सेंसस करते हैं 1961 के बाद से, जब लोगों के पास जाते हैं, सर्वे करते हैं और पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो पूछते हैं कि मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो प्लेस है, यानी डेट बर्थ ऑफ प्लेस क्या है, कि आपका जन्म जो है कौन से स्थान पर हुआ है, और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कितने सालों से रह रहे हो। ठीक है, यानी टू क्वेश्चंस जो हैं और ऐड कर दिए कि आपका बर्थ प्लेस क्या है और प्रेजेंट जो रेजिडेंस है वहाँ आप कितने समय से रह रहे हो। And in 1971, place of last residence and duration of जो प्रेजेंट अभी एन्यूमरेशन यानी गणना के समय एट प्रेजेंट का जो रेजिडेंस है, अभी जिस घर में रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, उससे पहले जो है वो कौन सा प्लेस था, लास्ट रेजिडेंस कौन सा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बर्थ प्लेस के बाद वो किसी और एरिया में शिफ्ट हो गए। बहुत बार जो मतलब ट्रांसफर वाले केसेस होते हैं तो वो तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी उनकी मूवमेंट होती रहती है। तो मतलब लास्ट रेजिडेंस में आप क्या नेम है, कितना समय रहे, और प्रेजेंट जो आपका रेजिडेंस है वहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हो, मतलब कुछ और भी मॉडिफिकेशन किया और कुछ और भी इसमें ऐड किया है। As per 2001 census, out of 1029 million people in the country, जिसमें से कि मतलब ये माइग्रेंट्स हैं, 1029 पीपल जो हैं ये माइग्रेंट है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए हैं। इनमें से 307 मिलियन यानी इनका 30% वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स बाय द प्लेस ऑफ बर्थ, यानी अपने जो उनका बर्थ प्लेस है वहां से वो माइग्रेट हुए एटलीस्ट 30% लोग। एंड 315 मिलियन 31% वर रिपोर्टेड इन द केस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। और इनमें से 31% लोग ऐसे हैं जो अपने लास्ट रेजिडेंस से अब दूसरे रेजिडेंस में यानी दूसरे प्लेस पे वो माइग्रेट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी जो उसकी टाइप्स हैं माइग्रेशन की वो क्या है। फर्स्ट है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्री, यानी अपने ही देश में अंदर ही घूमना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, वो इंटरनल माइग्रेशन है। एंड सेकंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी आउट ऑफ द कंट्री या इनटू द कंट्री, या तो हमारी कंट्री लाइक इंडिया में
बाहर से दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं या इंडियंस जो है दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम इंटरनल माइग्रेशन। तो पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन, पहला है यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन यानी अपनी ही कंट्री में मूव करना। तो उसकी 4 स्ट्रीम्स हैं। फर्स्ट है रूरल टू रूरल, ठीक है, सेकंड है रूरल टू अर्बन, फिर है अर्बन टू अर्बन और फोर्थ है अर्बन टू रूरल। यानी 4 स्ट्रीम्स हैं इंटरनल माइग्रेशन की, अपनी ही कंट्री में रूरल से रूरल की तरफ जाना या रूरल एरिया से फिर अर्बन एरिया की तरफ जाना या अर्बन एरिया से फिर दोबारा अर्बन एरिया में मूव करना। और फोर्थ है अर्बन से रूरल एरिया की तरफ जाना। एंड ड्यूरिंग 2001 यानी 2001 में जो सेंसस हुआ, देन आउट ऑफ 315 मिलियन माइग्रेंट्स इनैमोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, यानी कि जितने भी माइग्रेंट्स थे उनमें से जो भी ये देखा गया कि उनका लास्ट रेजिडेंस क्या था और प्रेजेंट टाइम पे जो है उसका रेजिडेंस क्या है। एंड 98 मिलियन हैड चेंज्ड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जितने भी माइग्रेंट्स थे उनमें से 98 मिलियन ने तो अपना जो है लास्ट रेजिडेंस जो है 10 सालों में चेंज किया है इन लास्ट 10 years। एंड आउट ऑफ दीज 81 मिलियन वर इंट्रास्टेट माइग्रेंट्स। इंट्रास्टेट मतलब कि एक स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना, यानी कि अगर हरियाणा की बात करें तो मतलब हिसार से भिवानी, रोहतक, अंबाला, ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, वो क्या है, इंट्रा स्टेट माइग्रेंट। यानी 98 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रा स्टेट यहाँ पर माइग्रेंट किया है, 81 मिलियन पीपल। ओके, नेक्स्ट है इनमें भी जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं इनमें से फीमेल प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल, ठीक है, माइग्रेशन इन बोथ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। यानी एक है इंट्रा स्टेट, ठीक है, अपने ही स्टेट में अंदर एक एरिया से दूसरे में जाना। एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, यानी कि हरियाणा से पंजाब, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे किसी और स्टेट में मूव करना। तो इंट्रा और इंटर दोनों ही स्टेट में फीमेल जो प्रीडोमिनेट किया, उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस यानी रूरल टू रूरल में ही वो माइग्रेट हुए। और उनका मेन रीजन क्या था, ड्यू टू द मैरिज, कि फीमेल की मैरिज जो है शॉर्ट डिस्टेंस पर ही हुई, ज़्यादा दूर नहीं हुई, मेनली रूरल से फिर वो रूरल एरिया में ही माइग्रेट हुई। और दोनों ही टाइप की माइग्रेशन में, चाहे वो इंटर है या इंट्रा स्टेट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसी के साथ ही कि जो मतलब मेल मेंबर हैं, ठीक है, मेल प्रीडोमिनेट रूरल टू अर्बन। और मेन रीजन क्या था कि मेल मेंबर जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। और मेन रीजन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ जॉब, कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए वो रूरल से कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। ये तो था हमारा इंटरनल माइग्रेशन। अब है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन के आगे 2 स्ट्रीम्स हैं। फर्स्ट है इमिग्रेशन और दूसरा है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कि हमारी कंट्री में इनवर्ड आना, ठीक है, हमारी कंट्री में आ रहे हैं, बाहर से दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है यहाँ से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करना, यानी आउटवर्ड मूवमेंट। तो फिर से समझ लें कि इमिग्रेशन मतलब इनवर्ड मूवमेंट एंड एमिग्रेशन मतलब आउटवर्ड मूवमेंट। Now census 2001 has recorded more than 5 million person have migrated to India from other countries, कि मतलब बहुत सारे 5 मिलियन पीपल जो हैं वो भारत में आए हैं, इंडिया में आए हैं। तो ये क्या है, इमिग्रेशन है। तो हम इमिग्रेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से भी जो आए हैं इंडिया में 96% दे केम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी जो देश हैं लाइक नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, यहाँ से वो आए हैं। इनमें से बांग्लादेश से 3.0 मिलियन पीपल, पाकिस्तान से यहाँ पर 0.9 मिलियन, नेपाल से 0.5 मिलियन एंड 0.16 मिलियन रिफ्यूजीज केम फ्रॉम तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड ईरान, म्यांमार, यानी ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ से भारत में बहुत सारे लोग आए हैं।
अब बात करते हैं हम एमिग्रेशन की, इंडियंस डायस्पोरा की, यानी कि इंडियंस जो है उनका जो स्प्रेड है, जो प्रसार है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। 20 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस 110 कंट्रीज, की एटलीस्ट 110 कंट्रीज में ये बताया गया है कि 20 मिलियन इंडियंस जो है वो डायस्पोरा है, यानी कि फैले हुए हैं अलग अलग देशों में। तो आज इस पूरी वीडियो में हमने जो है माइग्रेशन टॉपिक पे डिस्कस किया कि माइग्रेशन जो है कितने टाइप की होती है, कि स्टार्टिंग में माइग्रेशन जब स्टार्ट हुआ यानी इंडिया बना या इंडिया से बाहर लोग गए, ब्रिटिश के टाइम पे किस पर्पस के लिए गए थे, उसके बाद जो है एजुकेटेड जो पर्सनालिटीज थी वो मूव करती गई दूसरी कंट्रीज में जॉब की सर्च में। इनमें से भी हमने जो मेन आज टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में भी इंटरनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इनको हमने आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो और पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।